अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अहमद ज़ीशान है एंड मैं भावलपुर में चेस्ट स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपका स्ट्रेस लेवल। कई लोगों को ऐसे अगर किसी वजह से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी क्या होता है उनको झटके पड़ना शुरू हो सकते हैं। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो उनको झटके पड़ना शुरू हो सकते हैं। उसमें वो लोग रूटीन में क्या कर सकते हैं, अपने आप को काम रखने के लिए अपनी आपको रिलैक्स रखना है। उसके वो कैसे कर सकते हैं, वो मेडिसिन से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं और डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। उससे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अफराद हैं जो हमारी सोसाइटी में तो कम हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर शराब नोशी का भी रुझान पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल की वजह से भी लोगों को उनके अंदर एपिलेप्सी इंड्यूस हो जाती है और उनको झटके पड़ना शुरू हो सकते हैं। इससे इज्तनाब करें। इससे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अक्सर हम प्लाज़ा वगैरह में जाएं या किसी शादी हॉल में या किसी भी जगह पे हम फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं। ये लाइट्स जब जलती बुझती हैं तो जो एपिलेप्सी का पेशेंट है उसके ब्रेन के अंदर जब ये जाती हैं तो वहाँ पे ये जो एपिलेप्सी है और न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगी, तो उनकी वजह से जो इसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी, तो उनके अंदर इसका रुझान पाया जाता है। उन लोगों को चाहिए कि इन लाइट से परहेज़ करें और जहाँ पे भी ऐसी लाइट्स का उनको रिस्क है कि वो होंगी तो उस जगह पे वो खासकर कोशिश करें कि इनसे परहेज़ करें। और रात के टाइम अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो सामने से आने वाली रोशनी उससे बचने के लिए कुछ ग्लासेस भी होते हैं, वो उनको वो यूज़ करने चाहिए। उससे नेक्स्ट पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ये खासकर ख़वातीन में होती हैं। जब उनके पीरियड्स के दिन होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर एपिलेप्सी इंड्यूस हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए उनको कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन भी यूज़ करते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है या उनको बुखार हो गया है सादा ज़ुबान में, तो ख़ासकर बच्चों में भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको फेब्राइल फिट्स होते हैं। तो कोशिश ये करनी है आपने कि उनका इन्फेक्शन ना हो, साफ़ सुथरे माहौल में हो। और अगर बच्चे को फिट्स हो रहे हैं तो आपने टूटी के पानी के टेम्परेचर के मुताबिक उस पानी को टूटी के नीचे गीला करना है और पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है बच्चे की, तो ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो और उसकी वजह से उसकी जो फिट्स हैं वो फिर कंट्रोल हो जाएंगे। इन द एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ये फैक्टर्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी को ठंड से, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी की वजह से, किसी को हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से, ऐसे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि उनके अंदर ये एपिलेप्सी है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में एक टिप है कि चाय और कॉफ़ी वगैरह है, इनके अंदर कैफ़ीन होती है जो कि स्टिमुलेटर होती है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपको थकावट महसूस कर रहे हैं तो हम रूटीन लाइफ में ये यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके अंदर जो आपका मूड है उसको वो ये स्टिमुलेट करते करते आपके अंदर एपिलेप्सी को भी इंड्यूस करवा सकती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको मुख्तलिफ बताई हैं। तो कोशिश करें कि इनको कंट्रोल में रखें, अपनी मेडिसिन यूज़ करें, तो आपको इंशाल्लाह ये जो मिर्गी के दौरे हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी मिर्गी कंट्रोल नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको इससे फिर फर्दर गाइड करेंगे। डॉक्टर अहमद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।